जय श्री कृष्णा। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल की सत्य घटना लीला कथा सुनेंगे, तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। कथा बड़ा ही अद्भुत है। इस कथा को जो सुनेगा उसको रोना तो निश्चित ही है, ये मेरा अटूट विश्वास है। जो प्रभु से प्रेम करता है उसे इस कथा पे रोना तो पक्का ही आ जाएगा। ऐसे ही लीला के साथ कुछ घटना घटी जिन्होंने अपने बारे में मेरे साथ शेयर किया। आज मैं उन्हीं की कथा आपको सुनाऊंगी। चंडीगढ़ की रहने वाली लीला के साथ तिल चौथ के दिन चमत्कारी घटना घटी। कहती है लीला, मैं 20 वर्ष से ऐसे ही अकेले रह रही हूँ। मैं और मेरे पति अकेले ही घर में रहते हैं, कोई भी नहीं है, बस अपने लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करती हूँ। परंतु इस तिल चौथ पे मेरे साथ ऐसा आश्चर्यजनक घटना हुआ कि मैं क्या बताऊं। आज की वीडियो में वो लीला जी की कथा आप लोग सुनेंगे और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि एक भक्त जब बड़े प्रेम से अपने भगवान को पूजता है तो भगवान किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकते हैं। लीला जी बताती हैं कि मेरे शादी के 10 साल तक मेरे पास कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। फिर मुझे पंडित जी बताएं कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए और इनको पुत्र भाव में पूजिए और इनको माखन मिश्री का भोग लगाइए, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मैं जब लड्डू गोपाल जी को ले आई, मेरे मन में कोई भी ऐसा पुत्र भाव आ ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैं उन्हें खिलाती पिलाती सुलाती नहलाती, धीरे धीरे जैसे एक नाटक करते करते इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाती है, वैसे ही समझ लीजिए कान्हा जी के साथ नाटक करते करते अब ऐसा हाल हो गया था कि कान्हा के बिना 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो गया था। मैं कहीं भी जाती थी तो अपने कान्हा को लेके जाती थी। अब 5 साल ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते बीत गया। सभी लोग कहते हैं बड़ा गोपाल जी की भक्ति करती है, बड़ा गोपाल जी की सेवा करती है, परंतु गोपाल जी सुनते नहीं हैं। भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची भक्त नहीं होगी, सच्चे मन से पूजा नहीं करती होगी, पापनी होगी, इसीलिए बाझन है। ये सब बातें सुन के ऐसा मानो कानों से खून निकल जाएंगे। कहती हैं लीला जी, मुझे जब ये सब बातें सुनाई देती थी तो बहुत ही रोना आता था। तिल चौथ का व्रत था, बहुत लोग व्रत रखी थी और सभी लोग पुत्र को अपने प्रसाद दे रही थी छत पे। ये भी छत पे खड़ी थी, परंतु कोई भी इनको प्रसाद नहीं दिया। चुपचाप ये घर के अंदर गई और तिल और गुड़ ले आई, लड्डू बनाई और अपने गोपाल जी को एक चौकी पे बैठाई और उनकी पूजा अर्चना आरती की, सूर्य देव को अर्घ दी और कहने लगी, हे गोपाल जी, आज से मैं आपका व्रत रखूंगी। भले ही मेरे पास कोई संतान नहीं है, आज से मैं आपको अपना बेटा मानूंगी और जब भी मुझे मुसीबत पड़ेगी आप मुझे सहारा देने आएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। मतलब दृढ़ विश्वास उस दिन से उनको हो गया और उस दिन से सच्चा संबंध वो गोपाल जी के साथ जोड़ पाई तिल चौथ के दिन से। कहती हैं ऐसे ही मैं बोल के और व्रत को उठा ली और व्रत रखने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगले तिल चौथ आने तक ही मेरे पास एक छोटा नन्हा बालक लड्डू गोपाल का चलता फिरता एक दूसरा रूप मेरे पास आ चुका था। गोपाल जी की भक्ति सेवा में मैं बहुत मगन थी। अब बच्चे के साथ साथ देख रेख गोपाल जी की भी करनी पड़ती थी, इसीलिए थोड़ा कम नहलाना कम पहनाना, मानी जैसे जितना वक्त हम पहले लड्डू गोपाल जी को देते थे अब थोड़ा कम देने लगे थे। तिल चौथ व्रत आने ही वाला था। एक बालक आया सुबह, बोलने लगा, माँ आज लड्डू नहीं खिलाएगी क्या? मैं बोली, नहीं बेटा, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मम्मा कहाँ है तुम्हारी, घर भूल गए हो क्या? बालक बोलता है, मेरी मम्मा तो आप ही हो, क्या लड्डू नहीं दोगी, लड्डू नहीं दोगी? और माँ 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 कह के बुलाने लगा। फिर लड्डू बनाने वो अंदर ही गई लीला जी, इतने में बालक गायब हो गया। उनको लगने लगा कि शायद ये भगवान ही थे जो लड्डू मांगने आए, आज तिल चौथ है ना, इसी वजह से। गुड़ और तिल का लड्डू बनाई
और गोपाल जी के साथ साथ अपने बेटे को भी वहीं पे बैठाई। जिस तरह से हर साल पूजा करती थी, हर साल चंदन लगाती थी गोपाल जी को, इस साल भी वैसे ही की। परंतु इस साल कुछ अलग सा हुआ। लड्डू का प्लेट ज्यों ही गोपाल जी के पास रखी, वहाँ पे एक मूसक आया छोटा सा, और मूसक लड्डू, जो तिल का लड्डू था, वह लेके भागने लगी। और जब लेके भागा तो जानते हैं कहाँ छुपा? वो जाके बेड के नीचे छुप गया कान्हा जी के। सोचिए, बालकनी में वो पूजा कर रही थी, लीला जी बताती हैं, और वहाँ से लड्डू लिया और बेड के नीचे जाके छुप गया। तभी वो लीला जी भावुक होकर रोने लगी और कान्हा को गले से लगा ली और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम शरारत कर रहे हो, तुम्हें लड्डू खाने की बड़ी ही जल्दी है। किसी भी प्रकार का लड्डू हो तुम्हें बहुत प्रिय है, मुझे पता है, परंतु ऐसी बदमाशी अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें रोज लड्डू खिलाया करूँगी, परंतु पूजा में विघ्न मत डालो। फिर से वो लड्डू वहीं पे रख देती हैं। जब सुबह आते हैं कूड़ा वाले और सारे लोग आगे बच्चे खेलते हैं तो सबको दे देती हैं, कहती हैं लो प्रसाद, सबको दे देती हैं। फिर से लड्डू बनाती हैं, उसके बाद फिर से पूजा करने बैठती हैं। कहती हैं फिर से वही बालक माँ 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 करते हुए गेट के बाहर आता है। शाम को दौड़ती हुई जाती हैं, बोलती हैं बेटा मैं सुबह लड्डू बनाने अंदर चली गई, मैं बोली तुमको बैठो और तुम आए नहीं, और इस टाइम फिर आ गए, कहाँ छुप गए थे? आखिर तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं? तुम अकेले ही आए हो क्या? तभी वो बालक कहने लगे, माँ मैं सबको अपना माँ मानता हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए लड्डू खाने चला आया था। हर साल तो तुम बुलाती थी मुझे लड्डू खाने के लिए, इस साल मुझे सुबह से एक बार याद नहीं की, तो मुझे लगा तुम लड्डू खिलाना भूल गई होगी, इस वजह से मैं लड्डू खाने चला आया और तुमको याद दिलाने। अगर सच बताओ, अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता तो क्या तुम मेरे लिए लड्डू बनाती? तभी लीला जी के आंखों में आंसू आ गया। वह कहने लगी, बेटा मैं तो हमेशा लड्डू बनाती हूँ तेरे लिए, पर तू आता ही नहीं है। मैं तो रोज़ हर रोज़ लड्डू बनाना चाहती हूँ, परंतु नहीं आता है। कहती हैं मेरे जो प्लेट में पूजा से बचे हुए 2 लड्डू था, बालक को मैं देती हूँ और कहती हूँ कि बेटा तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए और लड्डू लाती हूँ, जिससे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन सब लोग खा पाएँ। तुम तो पता घर का बता नहीं रहे हो, लेकिन तुम बहुत प्यारे लगते हो। कहती है लीला जी, वो लड़का बड़ा ही अद्भुत दिखाई देता था, छोटा, सुंदर, क्यूट सा, आँखें बड़ी बड़ी, परंतु बहुत ही मोहित कर देने वाला वाणी बोलता था। इतना प्रेम से बोलता था, अगर आप सुनती ना तो आपको भी लगता कि शायद भगवान हो। लीला जी अंदर जाती हैं लड्डू लेने, इतने में फिर से जब बाहर आते हैं, फिर से वो बालक 2 लड्डू लेके वही गायब हो जाता है। बताइए, अगर ये भगवान नहीं है, कोई इंसान है, तो इंसान की आदत ही होती है लालच करना। वो तो और लड्डू ही लेके जाता, जिससे उसके घर वाले और खा सकते थे। परंतु लीला जी कहती हैं, दीदी आप ये बताइए कि ये भगवान मैं मान लूँ कि कोई बच्चा मान लूँ, शरारती बच्चा मान लूँ, किसको मान लूँ? तो देखिए लीला जी, ये आपको सारे भक्त बताएंगे कान्हा के कि ये भगवान थे स्वयं कि कोई बालक था। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि कण-कण में भगवान हैं। भगवान कैसे भी लीला आपके साथ कर सकते हैं, तो शायद तिल चौथ के दिन उनको आपके हाथ की बनी हुई लड्डू मिठाई खाने का मन किया, इसलिए वो आ गए थे, और 2 लड्डू उनके लिए काफ़ी होगा, इसलिए वो चले गए होंगे। अगर उन्हें और लड्डू चाहिए होता तो वो रुकते। अब लीला जी कहती हैं, जब वो बालक गायब हो गया तो मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं, और मैं कान्हा की विग्रह को देखते हुए और अपने बेटे को गले से लगा ली। कहती हैं लीला जी, मेरा बेटा अभी 3 ही साल का है और लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं हर रोज़ करती हूँ। और दीदी मैं आपका चैनल देखी, इसीलिए मैं आपके वीडियो को शेयर कर रही हूँ, जिससे वीडियो आप और लोगों को अच्छी तरह से दर्शा के बताएं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा पुराना चैनल राधे कृष्णा नाम से था, जो कि मेरे बच्चों की गलती से डिलीट हो चुका है, जिस पे मैं अब नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वो पूरा परमानेंटली डिलीट हो गया है। इसीलिए मैं दूसरा नया चैनल बनाई हूँ, कान्हा का संसार। तो आप लोग जुड़ जाइएगा इस चैनल से, जिससे आप भक्ति भाव में डूब सके, कान्हा की दुनिया में डूब सके। तो कान्हा जी किसके किसके साथ लीलाएं रचते हैं, किसके किसके साथ खेलते हैं, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम की
आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगी, जिससे आप लोग शेयर कर सकती हैं। कमेंट करिएगा, मैं व्हाट्सअप नंबर ज़रूर दूंगी आपको। तो बताइए, तिल चौथ व्रत का था लड्डू गोपाल की ये चमत्कारी घटना आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत था। आप लोग वीडियो फुल वॉच किए, इसके लिए धन्यवाद।